न्यूज 18 नेटवर्क पर पीएम मोदी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर देश भर से विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 और 35A हटाने के नतीजे ठीक नहीं होंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए ये कहा कि फिलहाल आपसा नहीं हट सकता है, आपकी मांग रही उमर अब्दुल्ला जो है काफी बार कहते रहे कि आपसा को हटाना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? आपका कहना है कि हटाना चाहिए। देखिए, मैं ही नहीं हूं या उमर ही नहीं है, जितने भी सोचने वाले अच्छे नेक इंसान हैं हिंदुस्तान के अंदर भी वेरियस पार्टीज के, वो भी ये कहते हैं। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, ऐसा कोई खुदाई कानून नहीं है। इसको हटाना चाहिए, जरूर हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी हम लोग अमन का सांस ले सकें। एडिटर इन चीफ ने जब नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा कि यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 पे या 35A पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे असल जो प्रॉब्लम है वो कुछ सियासी खानदान है या कुछ सियासतदान है जिन्होंने आज तक मलाई खाई है, पैसा कमाया है, बाकी लोगों को मुश्किलात में डाला है, और आज जब उन पे NIA या बाकी लोगों की रेड पड़ती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं मोदी साहब से ये कहूंगा कि राफेल का जो 30,000 करोड़ रुपया वो किसने खाया? अगर वो उंगली दूसरों पे उठा रहे हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। आज जो वो अरबों रुपया खर्चा रहे हैं वो कहां से आया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कुआं खोदा है जिसके अंदर वो रुपया रखा हुआ है? इन्होंने तो भारत को लूटा है और आज हमें दिखाते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। आपको किस नजर से, आप इसको किस नजर से देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि 5 से 50 कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल खानदान है जिन्होंने सब कुछ यहां पे खराब कर दिया है, उन्हीं की वजह से आज यहां पे प्रॉब्लम है। उनकी सोच जो है ना, वो नेगेटिव सोच हर वक्त रही है। वो अपने ऊपर तो कहते नहीं है। 5 साल में जो उन्होंने इस रियासत की बर्बादी की है वो कम है जो आज उंगलियां हम पे उठा रहे हैं। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए इससे पहले कि वो हम पे वार करना शुरू कर दें। तो 35A 370 पे आप बहुत कुछ बोले हैं, आज फिर से जानना चाहेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने जो कहा है नेटवर्क 18 के साथ, उस पर अभी फिर से मैं लेना चाहूंगा आपका रिएक्शन। इसे छेड़खानी मत कीजिए। छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी है। अब कितनी अकल उनको है वो अल्लाह जानता है। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं लास्ट वाला सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यहाँ पे अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, तो आज फिर से उन्होंने ये इशारा दिया कि नहीं, यहाँ पे 5 से 50 लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही क्रीम खा गए और लोगों को नुकसान हो गया। करें जी, फारूक अब्दुल्ला को जेल ले जाए। अगर उससे हिंदुस्तान यहाँ मजबूत हो जाता है, आ जाइए, आप रेडी हैं? मैं तैयार हूं। ले जाइए, ले जाइए जेल, करिए ऐश और फिर कब्जा कर लीजिए इस रियासत पे, बैठ जाइए राज करने। मोदी साहब, दिलों पे राज करना है तो पहले दिल को समझने की कोशिश करें। उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इतनी ही चोर है, वो अल्लाह ही जानता है कितनी चोर है। आज जो बम निकल रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स और पिस्तौल निकाल रहे हैं यूपी में, वो बीजेपी के लोगों के घरों से निकल रहे हैं। मेरे घर से नहीं निकला, किसी और के घर से नहीं निकला, इन्हीं के घरों से निकल रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर दिलों पे राज करना है तो दिलों के समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से कहा कि आर्टिकल 35A या 370 को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और अगर छेड़ेंगे तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं।